हरे कृष्णा। तो कुछ समस्या हमारे सामने आती रहती है, उसमें से एक है कि अगर मंदिर में प्रभु जी को माता जी से या माता जी को प्रभु जी से प्रेम हो जाए तो क्या करें। तो देखिए, हम लोग यही सारी चीजें छोड़कर आए हैं भक्ति में। अब जब हम आए हैं तो उससे पहले हम यही सारी चीजें करते थे। हाँ, लड़के को लड़की से प्रेम हो गया, लड़की को लड़के से प्रेम हो गया, ये आम बात थी, है ना। लेकिन अब जब हम भक्ति में आए तो हमें पता चला कि नहीं, ये गलत है, राइट। तो आप देखेंगे अगर इस्कॉन का सिस्टम, तो प्रभुपाद जी ने कितना परफेक्ट सिस्टम बनाया है कि इवन इस्कॉन मंदिर के अंदर माता जी इसका डिपार्टमेंट अलग, प्रभु जी इसका डिपार्टमेंट अलग। डिपार्टमेंट मतलब कि जब आप मंदिर में जाते हैं, देखते हैं कि राइट साइड में माता जी बैठती हैं और लेफ्ट साइड में प्रभु जी बैठते हैं, नो मिक्सिंग। तो यह देखा जाए जनरली बहुत सारी सेवाएं भी होती हैं जिसमें उसमें भी अवॉइड किया जाता है कि माता जी और प्रभु जी मिक्स ना हो, अलग अलग रहे। क्यों? बटर और आग के समान है, दोनों अगर मिलेंगे तो गड़बड़ है, राइट। तो अब समस्या ये है कि हम क्योंकि बद्ध जीव हैं, राइट, तो हम जब मंदिर में आ रहे हैं, मान लीजिए कोई प्रभु बहुत अच्छा मृदंग बजा रहे हैं, धक 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 धक, किसी माता जी ने देखा, वाओ ही इज सो नाइस मृदंगा प्लेयर एंड शी स्टार्टेड लाइकिंग। या कोई माता जी है, कोई कीर्तन कर रही है, भजन कर रही है, डांस कर रही है, किसी प्रभु जी ने देखा, अरे वो माता जी कितना अच्छा डांस करती है, वाओ शी इज वेरी ब्यूटीफुल, और उससे वो अट्रैक्ट हो गए, राइट। तो सबसे पहले तो देखिए, हम इन सब चीज़ों से बचना चाहिए कि अगर कोई मृदंग बजा रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा एक पति भी बन सके आपका, या वो एक अच्छा जीवन साथी आपका बन सके अगर आप उस रूप में देख रहे हैं। या कोई माता जी अगर सुंदर दिख रही हैं, सुंदर नृत्य कर रही हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो आपकी अच्छी जीवन संगिनी बन सकें। सबसे पहले तो ये अपने माइंड में क्लियर करिए, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें अवॉइड करिए। इस्कॉन में तो बहुत ईजी है, प्रभुपाद जी ने ऐसा सिस्टम किया है कि दोनों बिल्कुल अलग अलग रह सकते हैं। आप चाहें तो मतलब माता जी को अवॉइड कर सकते हैं, उनको ना देखें, उनसे बातें ना करें, या माता जी चाहें तो प्रभु जी इसको अवॉइड कर सकते हैं। मृदंग बजा रहे हैं तो आप मृदंग मत देखिए उनकी तरफ, आप इधर कीर्तन का आनंद लीजिए, राइट। लेकिन अब समस्या ये आती है कि हमारे इंद्रियां हमारे वश में नहीं है, तो इधर उधर भागी जाती हैं। तो उस केस में अगर ऐसा एक्सट्रीम केस आ गया कि नहीं बस अब तो मुझे वही चाहिए और कोई नहीं चाहिए, उन्हीं का चिंतन आप दिन रात कर रहे हैं, तो देखिए आप उनको सबसे पहले तो डायरेक्ट अप्रोच मत करिए। आप जो भी हैं, प्रभु जी है, माता जी जो भी हैं, उनको डायरेक्ट अप्रोच मत कीजिए। जो भी आपके सीनियर, अगर माता जी हैं तो कोई सीनियर माता जी हैं, उनसे बोलिए कि माता जी मुझे लगता है कि उन प्रभु जी, वो प्रभु जी हैं, माता जी मुझे लगता है कि वो प्रभु जी हैं, वो मेरे जीवन साथी बन सकते हैं क्या, या मैं उनसे विवाह कर सकती हूँ क्या। तो उनके थ्रू आप अप्रोच करिए उनके पेरेंट्स को, अगर वो अग्री होते हैं देन गो अहेड। और ठीक वैसे ही सेम प्रभु जी का भी है, वो भी अपने सीनियर जो भी डिवोटी हैं उनके थ्रू जो है उनको अप्रोच करें, राइट। डायरेक्ट अप्रोच मत करिए। पहले तो देखिए इन सब चीज़ों से बचिए कि ये सारी चीज़ें ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। इन सारी चीज़ों से अगर आप बच जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इन चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि ये सब करने तो हम आए नहीं है इस्कॉन में, है ना। लेकिन अगर आपने सोचा कि नहीं मुझको शादी करनी ही है और किसी भक्त से ही करनी है और भक्त मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत एकदम एक्सट्रीम केस पे पहुँच गए, तब जाके आप ये डिसीजन लीजिए, ठीक है। और दूसरा, जहाँ तक प्रश्न है ब्रह्मचारियों का, तो ब्रह्मचारियों को आप डिस्टर्ब मत करिए। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जो भी माता जी ये वीडियो देख रही हैं, अगर आपको कोई ब्रह्मचारी हैं, उनको देखकर आप अट्रैक्ट हो गए या पसंद आ गए, या आपको लगा कि ये मेरे बहुत अच्छे जीवन साथी बन सकते हैं, तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि उनको डिस्टर्ब मत करिए। उन्होंने पूरा जीवन कृष्ण को दे दिया है, उन्होंने पूरा जीवन छोड़कर सब कुछ, अपने पूरे परिवार को, अपनी जॉब, सब कुछ छोड़कर वो मंदिर में आए हैं। अब आप अगर आकर उनको परेशान करेंगे या आप उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे तो आप फिर गलत कर रहे हैं, फिर कृष्ण आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए एटलीस्ट ब्रह्मचारियों को छोड़ दीजिए, उनके पीछे मत पड़िए, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल जो आपको प्रभु जी दिखते हैं, माता जी दिखते हैं, अवॉइड करिए कि उनसे भी आपका कांटेक्ट कम से कम हो सके। इसीलिए देखिए हमारे इस्कॉन में अक्सर क्लासेस भी अलग अलग होती हैं। आप जो देखिए क्लासेस प्रभु जी की अलग होती है, माता जी की अलग होती है, कॉमन क्लासेस को छोड़कर जो हमारी भागवतम क्लास और भगवद गीता क्लास होती है मंदिर के अंदर। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए हमें। बाहर भी तो यही कर रहे थे ना। और बेसिकली क्या है, लाइफ का पर्पस यही है ना कि इंद्रिय तृप्ति से हमें उठकर भगवान की भक्ति में संलग्न होना है और भक्ति में आगे बढ़कर हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। इवन अगर हम विवाह भी कर रहे हैं तो विवाह का मकसद इंद्रिय तृप्ति नहीं है, उसमें भी ये है कि इंद्रियों को नियंत्रित करके धीरे धीरे हम जो है भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकें। ये है हमारा पर्पस। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी भक्ति में हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत कृपा है आपके ऊपर भगवान की। इसका पूरा लाभ उठाएं। जो हम बाहर कर रहे थे वही चीज़ यहाँ पर भी आकर हम ना करें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।